Hi. Yesterday I was going through a very interesting discussion in one of my friend's family, and this discussion was about comparison between the two type of personalities, that is extrovert versus introvert. So जो एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो बातें बहुत करते हैं और उनको वास्तव में अगर आप देखें अपने आसपास आपके सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली में तो उनको वही लोग पसंद होते हैं जो बातें बहुत करते हैं। इसीलिए एक एक्सट्रोवर्ट जो होता है उसकी जो दूसरा एक्सट्रोवर्ट अगर उसको मिल जाए तो उनकी बहुत अच्छी पड़ती है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इफ यू हैव द को पैसेंजर विद यू in a flight or a train or a bus, so you will be tend to fall in the discussion with the person who is also extrovert. And introvert, the situation is completely opposite. तो इंट्रोवर्ट के साथ में जब आप एक एक्सट्रोवर्ट मिलता है तो वो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन लंबा नहीं जाता है। सो दे आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन दे गिव लिमिटेड आंसर्स एंड दे कीप देयर माउथ शट। नाउ अब इन दोनों पर्सनालिटीज में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में क्या कुछ डिफरेंस है और क्या सही है क्या गलत है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको लगता है कि एक्सट्रोवर्ट ही हमेशा अच्छे होते हैं, इंट्रोवर्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो खुल के बात नहीं करते हैं, वो चीजों को छुपाते हैं, चीजों को हाइड कर लेते हैं, सारी बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको लगता है एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में कि क्या अननेसेसरी इतना बोलना है, कितना सारा बोलते हैं ये लोग, बिना मतलब के बोलते हैं, बातें करते रहते हैं, हर बार के चक्कर 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 कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनका टेप रिकॉर्डर जो है वो हमेशा चलता रहता है। नाउ इफ यू सी दिस टू पर्सनैलिटीज, दोनों पर्सनैलिटीज का अपना इंपॉर्टेंस है और इसमें कुछ भी गलत या कुछ भी बहुत सही नहीं होता। तो बोथ द पर्सनैलिटीज आर हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस इन द लाइफ and both are absolutely correct, but at the same time there are certain professions are there. So the personalities like introvert, they are mostly thinkers, they give their energy in terms of thinking process, and that thinking process might be helping them in terms of taking the right decision for themselves, and they are very good opinion makers and they are very good decision makers. Now इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो पुअर डिसीजन मेकर होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का अपना अपना बेनिफिट होता है। एक्सट्रोवर्ट गेट एनर्जी फ्रॉम द पीपल दोज हु आर आल्सो एक्सट्रोवर्ट। तो अगर आपके आसपास में दो पर्सनालिटीज हैं, मोस्टली हस्बैंड वाइफ में देखा गया है कि अगर हस्बैंड एक्सट्रोवर्ट है और वाइफ इंट्रोवर्ट है तो वो थोड़ा सा मिसमैच होता है, और अगर दोनों ही अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होती है। तो या उसके वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है कि अगर वाइफ जो है वो एक्सट्रोवर्ट है और हस्बैंड इंट्रोवर्ट है, सो दीज आर द डिफरेंट पर्सनालिटीज आर देयर ऑल टुगेदर। तो यहाँ डिस्प्यूट कहाँ पर होता है, जब एक पर्सनालिटी दूसरे व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हस्बैंड अगर इंट्रोवर्ट है और वाइफ एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड इतना क्यों नहीं बोलते हैं, जब उनको जरूरत होती है बहुत कम बोलते हैं, लोगों से ठीक से बात नहीं करते हैं, दे डोंट ओपन अप वेरी इजीली। So make sure that you should not fall into this trap whenever people are there near you. If they are introvert, let them be introvert. They are having their own beauties, they are having their own significance. उनका अपना importance है। Now there was a survey conducted. Now I am coming from the point of view of sales. Sales में you might have seen कि ज़्यादा successful लोग कौन होते हैं। So सेल्स में दोनों प्रकार के लोग सक्सेसफुल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी सक्सेसफुल होते हैं, इंट्रोवर्ट भी सक्सेसफुल होते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्योंकि बोलते बहुत ज्यादा हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड, दे आर एबल टू एक्सप्रेस द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज दे आर सेलिंग इन डिफरेंट वेज। एट द सेम टाइम जो इंट्रोवर्ट हैं वो अपनी बात को कम बोलते हैं बट इतनी इफेक्टिव तरीके से रखते हैं, इतने सही तरीके से रखते हैं कि कस्टमर को उसकी नीड जो है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो 2, 3, 4 सेंटेंस में समझ में आ जाती है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच यू स्पीक, द इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हाट यू स्पीक, हाउ इम्पॉर्टेंट यू स्पीक एंड हाउ वैल्यूएबल यू स्पीक। सो दिस इज हाउ द ब्यूटी बिटवीन द एक्सट्रोवर्ट एंड द इंट्रोवर्ट। Now I'm talking to you about one survey which is normally conducted in after every 4 years or so,
and that is called NPS survey, and this name is called Net Promotion Score Survey. And this is the survey done by for the people those who are selling something, or either they are selling some consumer durables like refrigerator, like vacuum cleaner, like television, or maybe any stuff, or selling medicine, or selling insurance, or anything. So this was a survey done between two group of people. Number one was the group of people those who are talking about the meeting the customer, and those who are after meeting the customer, there was something which is happening, that is called the dialogue which was happening. So what do you mean by dialogue? Dialogue means if this person goes and meet a customer, it's always that there is an exchange of thought which is happening. There are, if the customer and the buyer and the seller, and the salesman and the buyer, both are there sitting together, there are exchange of thoughts happening. Some questioning, answering, some giving some ideas, some need expression, and the fulfillment of the need which was happening. And this was the process which was happening, which was going through a dialogue, interaction. Another group of people were the people those who are it was a monologue only. Monologue means only the salesman is going and speaking and talking about the feature, benefit, and advantages of their own brands, but there is nothing which was came out from the customer side. तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर एक जगह डायलॉग हो रहा था, एक दूसरी जगह पर यहाँ पर मोनोलॉग हो रहा था. नाउ द इंटरेस्टिंगली द रिजल्ट एंड द आउटकम ऑफ दिस सर्वे was that the people those where the dialogue was happening, there the yield and the productivity was 40% higher. So what does it mean कि अगर आप वहाँ पर थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है, अगर आप वहाँ पर जाकर के इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है विच वॉज 40% ज़्यादा होती है वहाँ पर. So it means that if you are going to meet a customer and if you are doing a dialogue over there, if you are asking some certain questions in terms of understanding the need of the customer, you are not showing the kind of benefit of the brand which you are actually showing the benefit of the brand which your customer really wanted to see. So there the sales chances for the sales closing was 40% higher. So remember, if you are in the business of sales, if you are in the profession of sales, and if you are doing this and if you are doing monologue, so you will tend to fall in the 40% lesser sales. So make sure that when you meet your customer, you do this dialogue. So you can initiate from understanding the need of the customer, what do you actually looking for? What is your need? And that is why many people, those who are in the business of insurance, they are selling the plans, they are selling their product, but they do not understand the need of the customer. And where this process of fact finding, which is the very scientific process and the methodical process in insurance, really plays a very important role, which takes you through the understanding the need of the customer, what is the family financial planning, children's education, retirement, or any other event in the life. And you tend to do this fact finding and then try to understand the need of the customer. तो ये कब होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब आप प्रॉपर तरीके से उससे इंटरेक्शन करते हैं. And you go through this methodical process that is called the scientific fact finding process and understand the need of the customer. In any profession in the sales, चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हों, या आप किसी प्रकार का कोई कंज्यूमरेबल गुड्स बेचते हों, या आप मेडिसिन बेचते हो इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी और एनीथिंग, अगर आप कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं एंड यू आर एबल टू कोरिलेट दिस नीड अलॉन्ग विद द बेनिफिट विच योर प्रोडक्ट इज शोइंग गिविंग टू द कस्टमर, chances of the sale is much more higher, and that's only possible when you do a dialogue with the customer. तो डायलॉग करना बहुत जरूरी है. तो जब आप बातचीत करते हैं तो आपको नीड समझ में आती है एंड यू विल बी एबल टू प्लेस योर प्रोडक्ट, पोजीशन योर प्रोडक्ट इनटू दैट पर्टिकुलर नीड. एंड और यहाँ पर चांसेस ऑफ द सेल इज मच मोर हायर. तो अगर आप सेल्स में हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं हायर सेल्स के लिए, और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में जो सेल है आपकी वो काफ़ी कम है एंड यू आर नॉट मीटिंग योर गोल्स एंड द टारगेट, अप्लाई दिस, हैव एन इंटरेक्शन. अभी अब नेक्स्ट कॉल जो भी आप करें, किसी कस्टमर से मिलने जाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं.
वो पूछें और मेक श्योर दैट योर कस्टमर ओपन्स अप इन फ्रंट ऑफ यू. और मेनी सेल्समैन व्हाट मिस्टेक दे डज, क्या गलती करते हैं वो कि जब भी कस्टमर बोलने लगता है तो फिर वो बोलने लग जाते हैं, कस्टमर चुप हो जाता है. तो व्हेन योर कस्टमर इज सेइंग समथिंग, कीप योर माउथ शट एंड अंडरस्टैंड एंड द नीड एंड देन व्हाट एवर द कस्टमर इज एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये करने की कोशिश कीजिए और आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मीट द कस्टमर यू विल बी एबल टू क्लोज मच मोर कॉल्स. तो ये करिए एंड दैट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस एनपीएस स्कोर सर्वे. So now coming back to the extrovert and introvert. So if you are an extrovert, अगर 4 extrovert लोगों के बीच में एक introvert व्यक्ति अगर होता है तो वो चारों आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये अपने आप को थोड़ा सा कुछ डिफरेंट समझते हैं, ये ही ईगो लेवल मस्ट बी वेरी हाई. लेकिन वो दरअसल होता नहीं है. दैट्स नॉट द रियलिटी एंड द ट्रूथ. द ट्रूथ इज दैट द पर्सनैलिटी इज लाइक दैट. ही डू नॉट वांटेड टू टॉक मच, बट दीज पीपल रियली वॉट एवर दे टॉक वेरी लेस एंड वेरी वैल्यूएबल. So this is how the things are. और इसी तरीके से एक सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है. अगर एक एक्सट्रोवर्ट कोई है और वो 4-5 इंट्रोवर्ट लोगों के बीच में फंस जाता है तो वो उसको बड़ा अजीब सा फील होता है कि क्या ये तो अजीब टाइप जगह पर मैं आ गया, लोग बात ही नहीं करते हैं यहाँ पर, पीपल आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, किन लोगों के बीच में फंस गया. तो अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपकी पर्सनालिटी को मैच नहीं करते, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं और आपके आसपास में कई सारे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, तो डोंट फील दैट दिस पीपल आर नॉट लाइक यू. दे आर डिफरेंट बट दे आर हैविंग देयर ओन द इम्पोर्टेंस एंड द नॉलेज एंड दिस आउट क्राइटेरिया. सो गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल दोज हु आर हैविंग अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.